इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो जेल में है, जेल से बाहर आ रहा है, बड़ी खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इमरान खान जो अपने साबित कदमी के साथ इतने अरसे से जेल में रहा, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी और उनके साथी और उनके चाहने वाले सभी पर जुल्म व सितम की वो दास्तान रकम की गई कि जिसकी तारीख, पाकिस्तान की तारीख में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज इमरान खान के बारे में हतमी और आखिरी जो फैसला है वो ये है कि इमरान खान रिहा। बड़ी खबर। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान जो है उन पर जो 200 मुकदमात बनाए गए वो फौरी तौर पर ख़त्म होने जा रहे हैं, ख़त्म कर दिए जा रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद उनके साथी रिहा हो रहे हैं। बड़ी मुलाकात और इसमें एक नई बात जो है वो क्या हुई वो आपको बताता हूँ। मगर इमरान खान के 200 मुकदमात जो हैं वो ख़त्म और बुशरा बीबी के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। पार्टी के अंदर से जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दूंगा। इमरान खान रिहा कब होंगे, वो बाहर कब आ रहे हैं, बड़ा ऐलान हो चुका है और बड़ा फैसला आने जा रहा है। इमरान खान के बारे में आज उनके जो मुलाकात हुई, बड़ी मुलाकात। नाज़रीन कराम, ये बड़ी मुलाकात जो है ये ज़रा हट के इसलिए हुई है कि एक वो मुलाकात जिसमें मामला तय किए जा रहे हैं इमरान खान को बाहर लाने के लिए, और दूसरी इसमें अहम बात बड़े सियासी लीडर्स भी इस मुलाकात में शामिल थे, जिसके बाद फैसला होने जा रहा है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए वापस सियासत में, असम्बलियों में, ताकि रुका हुआ निज़ाम जो है उसको चलाया जा सके, जो एक चैलेंज बन चुका है। इस वक्त उमर अयूब और नईम हैदर पंजोता, उनके जो वकला हैं, उनके बैरिस्टर जो हैं वो, और जो असद कैसर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईद के बाद रिहा हो रहे हैं। बड़ा वो आज चूँकि अदालत में गए थे, अदालत के बाहर आने के बाद उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इसकी मैं तस्दीक आपको एक और ज़रिए से करता हूँ, वो ज़रिया क्या है। मगर ये जो ऐलान है ये उन्होंने बड़े ही दबंग तरीके से किया है। यकीनन जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके लिए परेशानी का बायस बना है। इसका जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने बताया कि अफसोस का मुकाम यह है कि सैफुल्ला न्याजी जो हैं और शाह फरमान जो हैं, जो तहरीक के इंसाफ को छोड़ चुके थे, वो वापस इन होने जा रहे हैं। उनकी मुलाकात भी इमरान खान से हो चुकी है। ये अफसोस का मुकाम इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग छोड़ गए थे और अब वापस चूँकि इमरान खान आ रहा है, वज़ीर आज़म बन रहा है, तो ये जो उड़ान भर के चले गए थे, छोड़ गए थे, अब वापस ना खान साहब उनके शिकंजे में आ चुके हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि एक उनके गिर्द जो उनके मखसूस खुशामद करने वाले लोग हैं उन्होंने घेरा तंग कर दिया है और वो उनका असर रसूख बढ़ चुका है। इसका नताइज आप देख रहे हैं कि वो जो छोड़ गए थे उनको वापस खान साहब से मिलवाया जा रहा है, और जो खान साहब के ऊपर जान निछावर करते हैं वो शेर अफजल मरवत हैं, उमैर न्याजी हैं। उन्हें उनकी हैसियत से, फोकल पर्सन की हैसियत से, फिर मुलाकातियों की लिस्ट जो बनाते हैं उसकी वो शेर अफजल मरवत और ये दोनों तय करते थे, उनसे हटा दिया गया, उनको साइड पे कर दिया गया, और जो छोड़ गए थे उनको वापस लाया जा रहा है। खान साहब की यही, अगर ऐसा ही हुकूमत बनाने के बाद जो कि बना रहे हैं वो अगर ऐसा ही निज़ाम चलाएंगे तो फिर खान साहब क्या उन्हीं हालात से दो चार होंगे जिसके नतीजे में आज वो जेल काट रहे हैं और उनके साथी जो हैं वो जेलों में गल सड़ रहे हैं। इमरान खान की वापसी जो है वो यकीनन
यकीनन जो है करोड़ों लोग हैं जिनके साथ जाती हुई, जिनका मैंडेट था चोरी हुआ, अब उनको वापस मिलने जा रहा है। इसकी जो ऑथेंटिसिटी है नाजरीन, वो ये है कि नजम सेठी साहब की चिड़िया जो है, उन्होंने आज उनसे पूछा गया सवाल कि जनाब इमरान खान जो हैं वो जेल में रहेंगे या बाहर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब जेल में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूछा गया ईद से पहले या ईद के बाद या ईद करने आएंगे। उन्होंने कहा जो बस एक पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, वो यही है कि बात समझ जाए कि इमरान खान जो है वो अनकरीब बाहर होगा। यह है नाज़रीन कराम आज तक की एक क्या कहते हैं, बर्निंग न्यूज़ समझ लें, बड़ी खुशखबरी, वो उम्मीद जिसका इंतज़ार था वो सब की पूरे होने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।